क्लास 12th आखिरी का टाइम आ चुका है, बिल्कुल लास्ट मिनट आ चुका है, एग्जाम सामने है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि भैया सबने बोल दिया कि 70/70 मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा। भैया आप ना कुछ ऐसा ला करके दे दो, लास्ट मिनट पे हम रिवाइज करें और हमारा 70/70 गारंटी हो जाए। चाहिए इसी वीडियो में दूंगा, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। और जो भी इस वीडियो को एंड तक देख लेगा, मेरी जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं समझ लेगा, उसके फिजिक्स के पेपर में इस साल 70/70 बोले तो 100/100 गारंटीड है। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया दिस साइड फॉर क्लास 12th एंड मैं एक सिंपल सी चीज, बड़ी सिंपल सी चीज समझाना चाह रहा हूं तुम सबको कि देखो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि तुम उस 99% नूब कैटेगरी में चले जाओ जहां सब लोग क्या कर रहे हैं, वेटेज निकाल रहे हैं बैठ करके। अच्छा ये वेटेज ज्यादा है, ये पढ़ लेता हूं, फिर ये पढ़ लेता हूं, फिर वो कर लेता हूं। एनसीईआरटी में मार्किंग्स कर रहे हैं, डेरिवेशन 2.4, डेरिवेशन दिस, डेरिवेशन दैट। अगर यही वाली सारी स्ट्रेटजी करनी है तो इस नूब कैटेगरी में आ जाओ। वेलकम टू द नूब कैटेगरी। बट इफ यू वांट टू बी द 1% चैट स्टूडेंट्स जो अपने टाइम का सही यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें जो मैं बोलने जा रहा हूं सिर्फ वो करना है एंड के टाइम पर। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास एक रिवीजन मटेरियल होना चाहिए, ऐसा रिवीजन मटेरियल जहां से तुम कॉन्फिडेंटली रिवाइज करके जाओ और बोलो हाँ जो ये मेरा मटेरियल ना, जहां से मैं रिवाइज करके जा रहा हूं, यहीं से, इसी के आसपास से पूरा पेपर बनेगा। अब क्या भैया हम क्या करें, हमने तो शुरू में नोट्स बनाए थे, काफी सारे बंडल में नोट्स हो गए हैं, अब इन बंडल वाले नोट्स को कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना आखिरी में। देखो तुम्हारे लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रात दिन एक करके जाग कर पूरी टीम के साथ बैठ करके बनवाए द बेस्ट नोट्स एवर फॉर क्लास 12th। देख लो अपने सामने, देखो फिजिक्स के ये नोट्स, इनमें सब कुछ नोटेड है, कलरफुल बैठ के बनाए गए हैं आईपैड पर, ताकि तुमको मजा आ जाए पढ़ के, वो बोरिंग सा फील ना हो, मजा आ जाए पढ़ के। और बहुत ही छोटे और कंसाइज नोट्स हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो। और ना सिर्फ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, यहां तक कि बायोलॉजी हो गया, सब रिवाइज कर सकते हो। पढ़लेअक्षय.com पर जाकर के फ्री में ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और मैं ये नोट्स हमारे पढ़लेअक्षय एप्लीकेशन पर दे दूंगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। या डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए ना, कल एग्जाम है भैया ये सब मत कराओ, डायरेक्ट दे दो पीडीएफ, तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पर, पढ़ले सीनियर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगा। अब अगली चीज, भैया क्वेश्चंस का सेट बताओ। सब लोग बोल रहे हैं ये क्वेश्चन ले लो ये आएगा, वो क्वेश्चन ले लो वो आएगा, लेकिन मैंने एक प्रॉपर रिसर्च करी कि पास्ट 5 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से उठे, क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से उठे, और उसके बेस पर बनाए हैं प्रॉपर टॉप 99 क्वेश्चंस। ये ऐसे 99 क्वेश्चंस हैं कि जो इनको कर लेगा, इसको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये 99 क्वेश्चंस ना बिल्कुल मस्ट 99 क्वेश्चंस है। मतलब तुम बाहर से करो, ऑफ कोर्स दैट विल इंप्रूव योर मार्क्स, बट दिस इज द मस्ट डू क्वेश्चंस। ये 99 क्वेश्चंस तुम्हें करके ही जाने पड़ेंगे। कहां मिलेगा, अपने टेलीग्राम चैनल पढ़ले सीनियर्स पर डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट रुक जाओ, तुरंत मत भाग जाना, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगली चीज मैंने ये क्यों लिखी, ये तो चलो एक नंबर नोट्स, दूसरा नंबर भैया क्वेश्चंस का सेट, कौन से 99 क्वेश्चंस, लेकिन ये भैया तीसरा नंबर पे आपने एनसीईआरटी लिख दिया। क्या एनसीईआरटी पढ़ना है? देखो एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना। क्या होता है, कई बच्चे जो एनसीईआरटी को गो थ्रू करके जाते हैं सुबह सुबह, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बैठ पाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हो, इस साल आएंगे, काफी सारे आएंगे, तुम सैंपल पेपर में देख लो दिए हुए हैं। अब कहां से आएंगे, ओनली वन एंड ओनली सोर्स एनसीईआरटी, यहां से आएंगे। 1% चैट जनता में पहुंचा दूंगा तुम्हें। बस एक चीज और ध्यान देनी होगी कि क्या नहीं करना है, आखिरी के टाइम पर ना क्या करना है इससे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, कि अगर आज तक तुम सैंपल पेपर जितने भी तुमने सॉल्व किए, 1 2 3, कई लोगों ने 10-10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए फॉर कॉन्फिडेंस, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। तुमने जो भी सीक्वेंस में किया है ना, सेक्शन ए बी सी जिस तरह से, उसी सीक्वेंस में एग्जाम हॉल में करना, क्योंकि एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना जाके। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी की बात मत सुन लेना कि किसी ने बोला भैया सेक्शन डी से करेंगे, लास्ट वाले सेक्शन से करेंगे, नहीं, एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं होता। एक्सपेरिमेंट तब करना था जब तुम सैंपल पेपर कर रहे थे। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, अब एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि हो सकता है इससे तुम्हारी पेस खराब हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए। अगली चीज, इग्नोरिंग यूनिट्स इन क्वेश्चंस। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा यूनिट इग्नोर मत करना। ये छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें कि भैया यूनिट इग्नोर कर दिया, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और लिखने के बाद आंसर नहीं लिखा, यूनिट आंसर आया, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आई, उसके साथ यूनिट नहीं लिखा, बहुत बड़ी गलती है, यूनिट के साथ आंसर लिखना। अगली चीज, स्लो पेस। अगर देखो तुम्हारा इस तरह का ग्राफ है, नीचे स्लो चल रहा है, तो याद रखना पूरा पेपर में ही इस तरह का ग्राफ रहेगा।
अगर स्लो अटेम्प्ट करना शुरू किया तुमने तो पूरा पेपर ही स्लो अटेम्प्ट होगा, ये चीज याद रखना। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें जो रीडिंग टाइम मिलता है वो रीडिंग टाइम सही से इस्तेमाल करना होता है। वो रीडिंग टाइम में क्या करना होता है, जब बाकी बच्चे रीडिंग टाइम में ना पूरा पेपर रीड करके घबरा रहे होते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, ये तुमने पढ़ा नहीं था, तुम क्या करोगे अपने रीडिंग टाइम में सिर्फ और सिर्फ वो सेक्शन जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है, पहले जो सेक्शन तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, ओवरव्यू लो पूरे पेपर का, सिर्फ ओवरव्यू, मतलब पूरा रीड नहीं, ओवरव्यू, फिर अच्छे से रीड करो वो सेक्शन जो पहले अटेम्प्ट करना है। अगर एमसीक्यू पहले करने हैं तो एमसीक्यू कुछ कुछ मन में ही सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारे पहले से ही ग्राफ कैसा रहे, तुम्हारा ग्राफ पहले से ही यूं बढ़ता हुआ रहे, स्पीड अच्छी रहे पेपर सॉल्व करने की, स्लो पेस ना रहे। अगली चीज, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें मत पढ़ना। कई लोग आकर के बोलेंगे ये ले लो, ये मटेरियल ले लो, वो मटेरियल ले लो, नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें नहीं पढ़ना जब तक वो तुम्हारे एग्जाम से रिलेवेंट ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी, वो अपने जेई नीट की मॉड्यूल्स लगाने लग जाते हैं। देखो मॉड्यूल्स जेई नीट के लिए थी, उसको अभी मत छूना। बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने तुमको बताया क्या करना है, सिर्फ वो 99 क्वेश्चंस जो मैंने तुमको दिए, वो 99 क्वेश्चंस मस्ट डू हैं, यानी उतने कर लो। उसके बाद जो भी सोर्स से तुम कर रहे हो वो क्वेश्चंस करते रहो। एंड साथ में नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तुमने दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कास्ट नहीं कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स तुम्हें दे दिए हैं, जाकर के ले लो, टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर से। एंड अगली चीज, एनसीईआरटी को जैसा मैंने बोला ऊपर ऊपर से देखना मत भूलना, सारी डेरिवेशन, सारी इक्वेशन, सारे फिगर्स, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, सब कुछ यही एक ही सोर्स से आने वाला है। अब अगर इतना कर लिया तो तुम आ जाओगे उस 99% जनता में, ना 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 1% जनता में जो बोलती है पेपर हलवा था। वरना बाकी 99% जो अभी भी आखिरी टाइम पे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं यूज, चाहे हमारे नोट्स का, चाहे 99 क्वेश्चंस का, चाहे एनसीईआरटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं ना, कहीं और इधर भटके हुए हैं, वो यही बोलते हैं लास्ट में आके कि भैया पेपर फिजिक्स का बहुत टफ आया था, लास्ट ईयर भी काफी लोगों ने बोला था, लेकिन इस साल तुम्हें ये नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। अगर मैं जो बता रहा हूं उतना कर लिया तो पेपर तुम्हारे लिए हलवा बन जाएगा, हलवा। बस ध्यान देना जो चीजें बताई, एंड इसके बाद आखिरी में ये लिख लेना, आखिरी में अभी लिख लेना 100/100 तुम्हारे फिजिक्स में आ रहे हैं। चलो, इस पॉजिटिविटी के साथ मैं तुम्हें बोलता हूं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस तुम्हारे फिजिक्स के पेपर के लिए। नोटिफिकेशन छेड़ लेना अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जाना, जा पढ़ ले।